हेलो लर्नर्स, इमेजिन कीजिए कि आपने कोई मोबाइल ऐप क्रिएट की हो, पर आपका आइडिया चुरा कर हूबहू वैसी ही मोबाइल ऐप किसी दूसरे पर्सन ने क्रिएट कर ली, जो फेमस भी हो गई और जिसका उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिला। या फिर आपकी लिखी कविता को, आपकी लिखी कहानी को किसी ने अपने नाम से पब्लिश करा लिया। आपकी बनाई पेंटिंग को कोई बाज़ार में अपने नाम से बेच आया। इस तरह की घटना, इस तरह की इंसिडेंट अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? निसंदेह आपको बुरा लगेगा, आप डिस्करेज फील करेंगे। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ ना हो, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम सबको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम अपने पिछले सेशन में जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम दो ब्रांचेस में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, जोग्राफिक इंडिकेशन। और कॉपीराइट्स एंड नेबरिंग राइट्स में आ जाते हैं कोई राइटिंग, कोई म्यूजिकल वर्क है, ड्रामेटिक वर्क, ऑडियो विजुअल वर्क, पेंटिंग एक्सेट्रा। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है पेटेंट। सो पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट जो दिए जाते हैं किसी पर्सन को, किसी एंटरप्राइज को उनकी इन्वेंशन के लिए। ये जो इन्वेंशन है इसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द पेटेंट्स हैव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि पेटेंट किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए दिए जाते हैं। अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा रीजन में अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चाहता है तो उसके लिए उसको उस रीजन में, उस स्टेट में या उस कंट्री में जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। सो जो पेटेंट्स होते हैं दे आर एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एन इन्वेंशन to the inventor or his assignee as a territorial right in lieu of disclosure of invention to the government. And the term of patent is 20 years from date of filing. तो इसका मतलब है कि पेटेंट जो है वो 20 years के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद वो जो इन्वेंशन होती है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। अगला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क होते हैं कोई साइन जो होता है जो दैट इंडिविजुअलाइज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज। सो ये जो मार्क्स होते हैं दे कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड न्यूमरल्स। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग्स, सिम्बल्स, 3-dimensional features such as shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrance, or color shades used as distinguishing feature. So the possibilities are limitless. The best way of protecting a trademark is to register it under Trademark Act 1999. So एक बार कोई एंटरप्राइज जो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लेता है तो वो उसका ऑनर हो जाता है, और अगर कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर उस मार्क को, उस साइन को यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन का जो है वो प्रोविज़न है। The registration of trademark is initially made for a period of 10 years but may be renewed from time to time by payment of prescribed fees. तो जो ट्रेडमार्क होते हैं वो इनिशियली 10 साल के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद हर साल इसका रिन्यूअल होता है। सो ये अपनी स्क्रीन पे आप कुछ देख सकते हैं, ट्रेडमार्क्स देख सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के। सो नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है कॉपीराइट। Copyright or author's right is a legal term describing rights given to creators for their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, painting, sculpture and films to computer programs, databases, advertisements, maps and technical drawings. नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है जोग्राफिक इंडिकेशन। इसको GI टैग्स भी कहा जाता है। कई बार कुछ गुड्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिस जगह पे मैन्युफैक्चर होते हैं या जिस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं उस जगह के नाम से फेमस हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन,
उस पर्टिकुलर जो जोग्राफिक एरिया है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का कल्चर है, क्लाइमेट है, वो उन गुड्स की, उन प्रोडक्ट्स की जो कमर्शियल वैल्यू है उनको इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह की गुड्स को जोग्राफिक इंडिकेशन का जो टैग है वो दिया जाता है। जैसे आगरा का पेठा हो गया, बनारस का सिल्क हो गया। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर रीजन के नाम से सेल करता है तो उसके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है। अगला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। जो इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेप होती है, जो कलर फीचर्स, उनका जो पैटर्न होता है वो उसके एस्थेटिक, उसके ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट को शो करता है और ये उसकी कमर्शियल वैल्यू को भी बढ़ाता है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री किसी दूसरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के डिज़ाइन को जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन का प्रोविज़न है। नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है ट्रेड सीक्रेट्स। सो ट्रेड सीक्रेट, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। इंडस्ट्री की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट कहलाती है? जैसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कमर्शियल वैल्यू हो, या जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को ही पता हो, या जिस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए प्रॉपर बिजनेस पार्टनर्स या एम्प्लॉयज़ में प्रॉपर एग्रीमेंट हुए हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। और अगर कोई पर्सन अनऑथराइज तरह से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट्स में आ जाती है, जैसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो गई या फिर कमर्शियल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल इंफॉर्मेशन में आ जाती है जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फार्मास्यूटिकल टेस्ट डेटा, डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और कमर्शियल इंफॉर्मेशन में सच एज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज. So these are the different intellectual property rights. Next is the intellectual property laws and regulations. So in India, intellectual property rights are governed by key legislations such as Copyright Act 1957, the Patent Act 1970, the Trademark Act 1999 and the Design Act 2000. So these laws form the backbone of India's legal framework for protecting and enforcing intellectual property rights. So ये जो law होते हैं ये इंडिया में intellectual property rights को जो है वो protect करता है. These laws ensure that creators, innovators and business receive adequate legal protection for their invention, creative work, trademark, designs, facilitating innovation, economic growth and global competitiveness. So learners, this is all about this session. Next आपके लिए कुछ MCQs based questions है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. So this is all about today's session. Till the next session, bye and happy learning.